हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू और हम पढ़ रहे हैं सगुण धारा। सगुण धारा में उद्भव और विकास पे एक वीडियो आ चुकी है और इसका ये दूसरा पार्ट है फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। भक्ति काल पे अब तक की जितनी वीडियो बनी है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और आदिकाल पे जितनी भी वीडियो आदिकाल की थी वो सारी हो चुकी है, तो आप उसको भी देख लीजिए। उसके बाद ये भक्ति काल को देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे, वो आप कहीं साइड में लिखते जाना अपने नोट्स में, जिससे कि डायरेक्ट प्रश्न बनना होता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है कि सातवें आलवार संत थे। सातवें आलवार संत केरल के चेरी वंश राजा कुलशेखर ने, जो चेरी वंश के जो राजा थे उनका नाम था कुलशेखर। उन्होंने क्या करा था, एक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, उस ग्रंथ का नाम था, आप देख सकते हैं, ग्रंथ का नाम है पेरुमाल त्रिभुवी। ठीक है, पेरुमाल त्रिभुवी एक नामक एक ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की है, कुलशेखर ने की है। कुलशेखर ने की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है कि आलवार संतों के लोक प्रचलित, आलवार जो संत थे उनके लोक प्रचलित 4000 पदों को, आलवार संतों के जो लोक प्रचलित 4000 पद हैं, पदों को नलियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में रघुनाथ मुनि या फिर रघुनाथाचार्य ने संकलित किया है। अब आपसे पूछते हैं कि जो 4000 पद हैं आलवार संतों के, वो नलियार दिव्य प्रबंधम जो इसका शीर्षक दिया गया है वो कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया। किसने संकलित किया इसका, तो रघुनाथाचार्य ने इसका संकलित किया है। आगे पॉइंट देते हैं आपको, रघुनाथाचार्य या फिर इनको कह सकते हैं रंगनाथ मुनि को। रघुनाथाचार्य आ सकता है या फिर रंगनाथ मुनि को। ये श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। आपसे प्रश्न बनेगा कि श्री संप्रदाय जो है उसके प्रथम आचार्य कौन है, तो आप बताओगे कि रघुनाथाचार्य हैं या फिर रंगनाथ मुनि हैं। ये प्रथम श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। इनका जन्म आपको दिया है 1824 ईस्वी और मृत्यु दी है, 824 ईस्वी इनकी जन्म है और 924 ईस्वी इनकी मृत्यु दी गई है। ठीक है, आगे पॉइंट दिया है आपको कि रंगनाथ मुनि ने, जो रंगनाथ मुनि है उन्होंने न्यायत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ लिखा है जिसकी भाषा क्या है, संस्कृत है। यह आप नोट करते जाना कि जो न्यायत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ लिखा गया है वो किसने लिखा है, तो रंगनाथ मुनि ने लिखा है। इसकी भाषा क्या है, संस्कृत भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है आपको, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य। अब श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं पहले जो माने गए हैं वो है हमारे रघुनाथाचार्य। ठीक है, और जो रामानुजाचार्य हैं वो भी श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अब इसे कालक्रम अनुसार लगाया गया है कि पहले कौन है, तो पहले तो आपको पता ही है कि रंगनाथ मुनि, जिनको रघुनाथाचार्य भी कहा जाता है और रंगनाथ मुनि भी कहा जाता है। ओके, उसको क्रम से लगाया गया, तो आप देख सकते हैं पहले ये हो, सबसे लास्ट में कौन है, रामानुजाचार्य। और आप चाहें तो उनको लिख सकते हो। इनका समय श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य, जो चौथे आचार्य माने गए हैं उनका नाम है यमुनाचार्य, जो चौथे माने गए हैं। पहले दूसरे आप देख सकते हो, पहले ये हैं और दूसरे तीसरे और चौथे ये हैं। ठीक है, तो इनको चौथे आचार्य, इनका नाम है यमुनाचार्य, जिनका समय आपको दिया गया है 916 से लेके 1040 ईस्वी, ने सिद्धि यंत्र, आगमन, प्रमाणीय, गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की है। ये आपको नाम दिया है, दार्शनिक ग्रंथ है ये, इनकी रचना की है। इनकी रचना किसने की है, जो चौथे आचार्य हैं उन्होंने की है। अगर आप इन सब का नाम लिख लोगे तो आपको पता रहेगा कितने आचार्य हैं, टोटल 5 हैं ये। ठीक है, आगे दिया है श्री संप्रदाय में राम को, अब श्री संप्रदाय जो है उसमें राम को आराध्य माना गया है। श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है तथा ब्रह्मा और रुद्र एवं सनकादि जो संप्रदाय हैं उसमें कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया गया है। तो अगर आपसे बोलते हैं कि जो श्री संप्रदाय है इसमें किसको आराध्य माना गया है, तो कृष्ण भी देंगे ऑप्शन में, राम भी देंगे और 2 ऑप्शन अलग भी होंगे। तो आप बताओगे कि श्री संप्रदाय के अंदर राम को आराध्य माना गया है। वहाँ पर अगर आपको रुद्र और सनकादि या फिर ब्रह्म संप्रदाय देते तो वहाँ आप लगाओगे कृष्ण को आराध्य माना गया है। ठीक है, आगे पॉइंट दिया है अहिंसावाद।
अहिंसावाद और प्रपतिवाद वैष्णव संप्रदाय के विशिष्ट हैं। अहिंसावाद और प्रपतिवाद ये वैष्णव संप्रदाय के विशिष्ट हैं। प्रपतिवाद को शरणागति भी कहा जाता है। अब इसके प्रपतिवाद को क्या कहा जाता है? शरणागति भी कहा जाता है। इससे भी प्रश्न बनता है कि शरणागति किसको कहा जाता है? आप बताओगे कि प्रपतिवाद जो है उनको कहता है। वैष्णव संप्रदाय में प्रपति या फिर शरणागति के 6 अंग माने गए हैं। कितने अंग माने गए? 6 अंग माने गए। तो 6 अंग आपके ये लिखे हुए, आप इनको कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शंकराचार्य पढ़ेंगे। शंकराचार्य के अब तक हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रघुनाथाचार्य के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी देख सकते हो रघुनाथाचार्य के बारे में हमने पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे शंकराचार्य के बारे में। तो शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी के आसपास माना जाता है और ये कहाँ के थे? केरल के थे। ओके, और ये आप जो देख रहे थे ये भी केरल के थे। 7वें जो आलवार संत थे ये भी केरल के थे। ठीक है, और शंकराचार्य भी केरल के हैं और इनके समय जो दिया है वो 8वीं शताब्दी के आसपास माना गया है। निश्चित नहीं होता, ये 8वीं शताब्दी है बट समय निश्चित नहीं होता इसमें। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की है। शंकराचार्य ने किसकी स्थापना की है? अद्वैत वेदांत की स्थापना की है तथा प्रस्थानत्रयी का भाष्य किया है। नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया है शंकराचार्य के गुरु। अब आता है शंकराचार्य के गुरु गोविंद योगी थे। शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद योगी था। ठीक, शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। शंकराचार्य ने किसका प्रवर्तन किया है? तो इस स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया है जो कि पंचदेवोपासना पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? ये पंचदेवोपासना पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया, इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो आप इसको टिक करते जाना है क्योंकि शंकराचार्य से भी प्रश्न बनते हैं कि ये कहाँ के थे, किस संप्रदाय से थे। ठीक है, शंकराचार्य के बारे में। और कुछ विद्वान शंकराचार्य को क्या मानते थे? प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते थे इन्हें, क्योंकि इनके गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। कौन थे? गौड़पाद बौद्ध थे। आगे पॉइंट दिया आपको दक्षिण के। अब पढ़ रहे हैं हम दक्षिण के बारे में। तो पढ़ रहे हैं कि केरल दक्षिण में ही है, तो दक्षिण के शैव भक्तों को नयनार कहा जाता है। उन्हें पढ़ते थे हम लोग जो केरल के थे, वो उन्हें कहते हैं आलवार संत कहते थे और इनको हम कहते हैं नयनार। जो नयनार थे वो किसकी उपासना करते थे? ये करते थे शिव की उपासना। ठीक है, तो दक्षिण के शैव भक्तों को नयनार कहा जाता था। शिव भक्तों को नयनार कहते थे, जिनकी संख्या कितनी थी? 63। अब इनकी संख्या आपसे पूछ लेते हैं कि नयनार जो भक्त थे इनकी संख्या कितनी थी? 63 बताई गई है। दक्षिण के आलवार संतों की भाषा थी तमिल। अच्छा, उनकी भाषा क्या थी? तमिल भाषा थी। किसकी? आलवार संतों की तमिल भाषा थी। आलवार ने प्रसिद्ध एकमात्र महिला अंदाल। ठीक है, अंदाल जिनका मतलब है गोदा। अंदाल गोदा को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। अब आपसे पूछते हैं कि दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोदा को या फिर इनका अंदाल नाम भी आ सकता है। अंदाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। ये तो हो गया आपका उद्भव और विकास की दूसरी वीडियो। इसकी पहली वीडियो आ चुकी है, आप उसको देख लेना। और यहाँ से जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने बताए हैं कि यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं,
वो आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लें, क्योंकि रामानुजाचार्य से और रघुनाथाचार्य और शंकराचार्य इन सब से क्वेश्चन बनता है। और ये कि नैनार जो भक्त थे उनकी संख्या कितनी थी, दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं और इससे प्रश्न अवश्य बनता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे सगुण धारा में भक्ति, राम भक्ति शाखा। सगुण धारा में पढ़ेंगे राम भक्ति शाखा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक हमारा रहेगा सगुण धारा में राम भक्ति शाखा हम पढ़ेंगे, ठीक है। और भक्ति काल में जितनी भी वीडियो है वो सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और आदिकाल पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसको आप देख लेना, क्योंकि आदिकाल में पहले ही आपको करा चुकी थी। अगर आपने नहीं देखी तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में आदिकाल की पूरी वीडियो मिलेंगी। और भक्ति काल में जितनी अब तक बन चुकी हैं वो सारी हैं, और इसके बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो अब आ जाएंगी। ओके।